हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसु स्टडी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत दिनों से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे टाइम भी उतना नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैंने एलडी ग्रेड का फॉर्म अप्लाई किया है, इसलिए मैं अपना पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और इस बीच टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि चैनल भी मेरा बहुत दिन से रुका हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के घर भी साफ़ सफाई चल रही होगी दिवाली की। तो सबसे पहले आज आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी कुछ साफ़ सफाई कर ली है, क्योंकि मेरा ज़्यादा रूम साफ़ नहीं करना है, 2 ही रूम है, तो इसके लिए मैं एक ही दिन में अपना क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो साफ़ सफाई डेली चलती ही रहती है, लेकिन क्या होता है कि दिवाली पे एकदम डीप क्लीनिंग करनी रहती है। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आज अपना साफ़ सफाई भी कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं सुबह में बना रही थी, मैं अपने बाबू को यही नाश्ते में देती हूँ। तो इसमें दलिया है और चावल थोड़ा सा मैं वॉश करके और इसको अपना ड्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। भुनने के बाद मिक्सी में पीस के, और यहाँ पे है मखाना है और मूंगफली और काजू बादाम है, इसमें मैं सारा मिक्स करके और अच्छे से मैं रोस्ट करके और मिक्सी में पीस के अच्छे से मैं रख देती हूँ स्टोर करके। और यही मैं दूध में 2-2 चम्मच मिक्स करके और बना देती हूँ। यही सुबह का नाश्ता हो जाता है उसको, और ये हेल्दी भी रहता है। सुबह में मैं कुछ ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ उसको, यही खिलाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बाबू के लिए नाश्ता बना रही थी, और नाश्ता और खाना बनाने के बाद मैं फिर से अपना क्लीनिंग करूँगी रूम का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना है। और मेरे घर में कोई करने वाला है नहीं, हस्बैंड है तो वो भी अपना दुकान पे चले जाते हैं, तो अकेले ही सब कुछ मैनेज करना रहता है मुझे। क्योंकि हस्बैंड रहते हैं सुबह में तो थोड़ा बहुत काम में हेल्प करवा देते हैं, नहीं तो वो शाम को ही आते हैं, तो इसलिए मैं जितना भी काम रहता है खुद से मैं कर लेती हूँ। और मैं उनको ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ, ज़्यादा फोर्स नहीं करती कि आप मेरी हेल्प करवाइए। जितना उनसे बनता है वो कर लेते हैं, और क्योंकि वो भी दुकान पे डेली अपना दिन भर रहते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा उनको कुछ बोलती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बाबू को बना ली थी, उसके बाद मैंने दाल चढ़ा दिया था, और इधर मैं लौकी को फ्राई कर दूँगी। उसके बाद जो भी मुझे काम रहेगा मैं अपना फिर से खाना बनाने के बाद ही करूँगी, क्योंकि खाना भी बनाते रहो और फिर कोई अदर काम करो तो मन भी नहीं लगता है, माइंड इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है। तो एक ही काम कर लो अच्छे से, उसके बाद कोई और दूसरा काम करो तो वो सही रहता है। इसलिए मैं सोची कि सुबह में अपना जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी, और उसके बाद अपना साफ़ सफाई करूँगी दिन भर क्या करना है, यही 1-2 घंटे का काम है। लेकिन बहुत ज़्यादा झाले लग चुके हैं घर में, बहुत दिन से मैं साफ़ सफाई नहीं की हूँ, टाइम ही नहीं उतना मिल पाता है कि मैं अपना साफ़ सफाई कर सकूँ। जिनके छोटे बच्चे हैं वो प्रॉब्लम को समझ सकती हैं अच्छे से, कि बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। बच्चा भी संभालो, पढ़ाई भी करो, उसमें अपना सारा काम भी देखो, तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं अपना इतना हिम्मत रखती हूँ कि सारा काम मैं खुद से कर लेती हूँ, और भगवान इतनी हिम्मत दे मुझे कि मैं ऐसे ही हमेशा रहूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सारा काम करने के बाद आ गई थी, और एक भैया के लड़के हैं तो उनको मैं ऊपर यहाँ पे चढ़ा दी थी। ये ऊपर मैं सीढ़ी नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला कि हाँ, आप ही थोड़ा सा वहाँ पे क्लीन कर दो। तो वो बच्चा ऊपर क्लीन कर रहा था, मैं उसको जैसे जैसे बता रही थी, बेचारा बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया मेरी। तो यहाँ पे मैं सारा क्लीनिंग करवाने के बाद, वैसे मैं साफ़ सफाई हमेशा करती रहती हूँ, लेकिन दिवाली पे सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे पर्दा भी नहीं लगाई थी, तो एक पर्दा सिल के मैं उसको लगा दी यहाँ पे, थोड़ा सा इससे देखने में भी अच्छा लगेगा और सारा सामान कवर भी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रूम में आता है ना, तो सबसे पहले रूम में ही देखता है। तो फ्रेंड्स, यही तो है मेरा रूम, और भगवान ने चाहा तो आगे और अच्छा बनेगा। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने पर्दा लगवा दिया था, क्योंकि वो बच्चा चला जाएगा फिर स्कूल, उसके बाद मैं अपना फिर आराम से जो भी साफ़ सफाई करना है करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं चेयर छोटा सा लगा के, और ऊपर का जो भी झाले वगैरह थे, तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही थी अपने से। मैंने सोचा कि सुबह में ही जल्दी से साफ़ सफाई हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोपहर हो जाता है तो फिर मन भी नहीं करता है, बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है दोपहर के टाइम में। तो मैं सुबह में जितना भी काम रहता है, मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी सुबह में ही निपटा लूँ, वो सबसे अच्छा रहता है।
और आज तो उतनी पढ़ाई भी नहीं हो पाई। शाम को देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ाई अपना करूँगी, क्योंकि काम करने के बाद इतनी थकान हो जाती है कि मन नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा सा शरीर को रेस्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे बेड के पीछे और सब सारी जगह इतने झाले लगे हुए थे कि मैं कई कितने महीनों से साफ़ ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब पढ़ाई करने लगो ना तो फिर मन नहीं करता है कोई अदर काम करने का। मेरे अंदर एक आदत है कि मैं सोचती हूँ कि सुबह में मैं जितना पढ़ लूँ उतना मेरे लिए अच्छा रहता है। मैं सोचती हूँ कि सुबह में मुझे कोई काम ना करना पड़े, खाना ना बनाना पड़े। तो यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ये हेल्प नहीं कर सकता है मेरी, और मुझे खुद ही करना है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि शादी से पहले जो होता है वो शादी के बाद वो टाइम नहीं रहता है। आपको खुद ही सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। आप पढ़ाई भी खुद करो, काम भी खुद करो, तो सब कुछ देख के चलना है। तो यहाँ पे मैं अलमारी के ऊपर एक लगा हुआ है बांस है, तो उसको पहले से ये लोग लगाए थे। इसमें मेरी जेठानी रहती थी और मैं दूसरे रूम में रहती थी, तो वो चली गई हैं दूसरी जगह, तो ये वाला रूम मुझे दे दी और मैं इसमें रहती हूँ। तो ये पहले से ही लगा हुआ था तो मैंने इसको हटाया नहीं। इसमें मच्छरदानी लगा दी हूँ मैं। तो अलमारी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे मैं रखी हूँ एक बोर्ड, इसमें मैं छोटे बच्चों को पहले पढ़ाती थी, तो बोर्ड ऐसे रखा हुआ है। और मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगी, पूरा एग्ज़ाम मैं दे लूँगी। कहीं होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से अपना एक चैनल खोलूँगी, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो इसलिए मैंने उस बोर्ड को रखा हुआ है कि हाँ, फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो वो मेरे काम आ सके। और फिर सारा क्लीन करने के बाद मैंने पंखे को भी क्लीन कर दिया। उस पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई थी, क्योंकि बाहर से सारी डस्ट आती है ना, तो पंखे पे आके जम जाती है। तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। फिर यहाँ पे सिंगारदान के पीछे बहुत ज़्यादा जाला लगा हुआ था, उसको भी मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि अच्छे से क्लीनिंग हो पाए। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी डिब्बी थी सिंदूर की, वो उसका ढक्कन ढीला था, तो मैं रखी थी पहले से ही, तो वो मेरे हाथ से छूट गया था, तो नीचे गिर गया था वो। थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, वो मेरी गलती थी। उसका मैंने ढक्कन ढीला करके रखा हुआ था, इसलिए मेरे हाथ से छूट गया वो। और सारा वहाँ का साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं अपना टेबल क्लीन की। टेबल को मैं इसका कवर मैं 2 दिन 3 दिन पे हमेशा चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी वगैरह आती रहती है। तो इसलिए मैं टेबल पे हमेशा बैठ के पढ़ाई करूँ, और जो भी जहाँ से आता है सामान टेबल पे ही मेरे रख देता है, क्योंकि वही सामने पड़ता है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी आते हैं तो उसी पे कुछ ना कुछ अपना जो भी सामान रहता है रख देते हैं। तो वो डेली 2 या 3 दिन पे मैं चेंज ही करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने सारा साफ़ सफाई कर लिया था, कुछ सफाई अभी बाकी है। अभी किचन साफ़ करना है। वैसे मैंने किचन साफ़ किया था करवा चौथ पे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करना है। थोड़ा बहुत डिब्बे जो हैं उनको थोड़ा सा बहुत क्लीन करना है। और क्योंकि मैंने उस दिन अपना जो भी डिब्बा वगैरह था, किचन का जो भी सामान था, सब मैंने साफ़ सफाई कर दिया था उसी दिन। तो आज मुझसे जितना बन पाया है मैंने उतना साफ़ कर दिया है। और कल जो नीचे का मेरा फ़र्श नहीं है, मिट्टी का है, तो उसको मिट्टी का लेप लगा दूँगी कल। तो इसलिए मैंने नीचे का लेप लगाना छोड़ दिया है, कल कर दूँगी। और नहा के अपना फ्रेश हो गई, उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया 1-1.5 घंटे तक। फिर मैं अपना आ गई थी पढ़ाई करने, क्योंकि पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है और टाइम भी नहीं है, एग्ज़ाम पास में है। तो यहाँ पे मैं अपना मैथ सॉल्व कर रही थी। 1 घंटे तक मैंने क्लास किया था, और क्लास करने के बाद मुझे एक टॉपिक का रिवीज़न करना था, तो मैं रिवीज़न कर रही थी। और मैं अपना नोट्स से ही रिवीज़न करती हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो मैं पहले नोट्स बना लेती हूँ, उसी से मैं अपना क्वेश्चन लिख लेती हूँ, और जो मुझे डाउट रहता है तो मैं फिर से देख लेती हूँ, और उसके बाद मैं खुद से अपना कोशिश करती हूँ कि खुद से ही सॉल्व करूँ। तो इससे मेरी थोड़ी सी हैबिट बढ़ जाएगी अच्छी, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, 2-4 दिन भी अगर आप रुक जाते हैं, तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें भूल जाती हैं। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें, तो उससे थोड़ा सा ये रहता है कि चीज़ें जो हैं भूलती नहीं हैं, हमेशा याद रहती हैं। तो मैं इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही करती हूँ। भले ही मैं क्लास कम करती हूँ, लेकिन प्रैक्टिस पे ज़्यादा मैं ध्यान देती हूँ। बाबू में मुझे बहुत परेशान कर रहा था, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है।
अक्सर जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तभी वो रोने लगता है, परेशान बहुत ज़्यादा कर देता है कभी कभी। अभी भी देखिए कभी कभी उसकी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि यहीं पे मैं रहता है वो, और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसको दीदी के पास छोड़ के आती हूँ, और इसलिए मैं जल्दी से अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रो रहा है। क्या किया जाए फ्रेंड, जिसके बच्चे हैं वो समझ सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।